तो बच्चों आज हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है? सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को समझना है। पहले एक सवाल हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, पूरा हो जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे करने के लिए, और घर से आप लोग करके लाएंगे, क्योंकि आप लोग 8 में हो और 8 वालों को ऐसे सवाल आने चाहिए, ठीक है? जैसे आप लोग जो है ये आय आधारित वाली परीक्षा दोगे तो उसमें भी तुम लोग स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो लगाया जाए, ठीक है? प्रश्न क्या है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। यानी जो पिताजी है उनकी कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। 3 का गुना मतलब कि जितनी आय उनके पुत्र की थी उस पुत्र की आय में 3 का गुणा, ठीक है? और फिर कहते हैं कि पिता की आय अपने पुत्र की आय की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितनी थी? 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितनी थी? 3 गुना। और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 2 गुना। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की हमको क्या करना है? आयु को निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे इसको देखना है आप लोग। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आसानी इसको आप लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम मानते हैं, ठीक है, कि हमको पिता और पुत्र की आयु तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें हम पिता की आयु कुछ मान लेंगे और पुत्र की आयु को कुछ मान लेंगे, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि पिता की आयु, ठीक है? यानी माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष, ठीक है? x मान ली हमने पिताजी की, तो पुत्र की क्या होगी? y मान लेते हैं, ठीक है? और फिर इसका एक समीकरण बना करके हम हल कर लेंगे। और माना पुत्र की आय वर्तमान है, ठीक है? पुत्र की आय कितनी है? y वर्ष, ठीक है? अब हमको पता चल गई कि पिता की आयु कितनी है? x वर्ष है, और पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही। 10 वर्ष पहले, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारी ये कोई संख्या है 40, ये क्या है? 40। अब हम कहते 40 के 10 पहले तो कितनी हो जाएगी संख्या? 30। आपको 30 कैसे पता चला? आपने बोला 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले तो आपने 40 में तो 10 घटाया होगा ना? अभी तो 30 पता चला। हम कह दे 40 के 10 बाद तो कितना हो जाएगा? 50। कैसे पता चला? बाद में जब बाद बोला तो उसको हमने जोड़ दिया, पहले बोला तो उसको हमने घटा दिया, ठीक है? तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे कि कंडीशन एक कहता है कि 10 वर्ष पहले, ठीक है? एक कहता है 10 वर्ष बाद। तो हम दोनों कंडीशन को बना लेंगे। पिता की आयु कितनी है? 10 वर्ष पहले, तो इसमें हम 10 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो x माइनस 10 ये हो गई किसकी? पिता की 10 वर्ष पहले की आयु। और इधर पुत्र की क्या हो जाएगी? y माइनस 10, ठीक है? ये हो गई। अब ये हो गई। अब इनके बीच में हम संबंध किसका लाएंगे? बराबर का संबंध लाने के लिए क्या करेंगे? इस कंडीशन के साथ हमको चलना पड़ेगा कि 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है? अब यदि हमको यहाँ पे बराबर लगाना है, ठीक है? बराबर लगाना है तो क्या करेंगे? इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगी 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु कितनी होगी? 3 गुनी। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 3 का गुना। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है? पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद क्या है?
10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, x प्लस 10 ये हो गया बराबर कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो रही ना, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे पुत्र की 10 वर्ष बाद वाली है। ये हमारा समीकरण 2 बना। अब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने के बाद पहले इसको हम थोड़ा सा और इसका विस्तार करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो सॉल्व करते हैं, बोर्ड छोटा है तो उसको हम आधे आधे स्टेप पे कर रहे हैं, ठीक है। आधा इधर कर लेंगे, आधा उधर कर लेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 से हम ले लेते हैं क्वेश्चन को। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका x माइनस 10 बराबर 3 y माइनस 10। ये हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा, इसका मतलब 3 गुणा y पर भी होगा और 3 गुणा 10 पर भी होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 10 इक्वल टू 3 गुणा y निकलिए तो क्या हो गया 3y और माइनस 3 गुणे 10, 3 दाम में 30। ये हो गया। अब हमने आपको पक्षांतर के नियम बताए, यदि बराबर की इधर कोई संख्या आएगी तो यदि वो प्लस वाली है तो क्या हो जाती है माइनस में, माइनस वाली है तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाती है। तो यदि हम इस माइनस 10 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी। और ये माइनस ये प्लस का 3y जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ क्या कर देंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका x और ये 3y इधर है तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 30 है और माइनस 30 जब इधर प्लस 10, मान लीजिए हम किसी के 30 रुपए कर्जदार हैं और हमको उसको केवल वो हमसे कर्ज लेने आ गया और हमने उसको केवल 10 रुपए ही दे पाए, तो अभी आपके पास कितने देने होंगे आपको, उसको 20 देने पड़ेंगे। तो यही है कि यहाँ पे जब माइनस 30 और प्लस 10 हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 को इसको मानो तो इसको चाहे हम समीकरण मान लेते हैं 3, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण दूसरा लिया तो हुआ x प्लस 10 यही है बराबर 2y प्लस 10, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे इसमें किया वैसे इसमें कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 को गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 गुणे 10, 2 दाम में 20, ये हो गया। अब फिर वही चीज पक्षांतर करने वाली है, प्लस वाली चीज बराबर किधर आएगी तो माइनस होगी, माइनस वाली चीज बराबर उधर जाएगी तो प्लस होगी। तो यहाँ देखिए आपको कोई चीज माइनस तो दिख नहीं रही, सभी चीज प्लस में है, यानी कि बराबर उधर जाएगी तो क्या होगी माइनस में होगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा x और y प्लस का है बराबर किधर है पक्षांतर पे, तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 10 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 20 में जब 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ये एक समीकरण हमको और मिल गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, क्योंकि 3 और 4 और इन्हीं 3 और 4 समीकरणों को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे तो हमको x y का मान मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर देखिए जब हल करेंगे तो समीकरण 3 आपका ये x माइनस 3y माइनस 20 है ना, x माइनस 3y माइनस 20 और समीकरण 4 क्या है x माइनस 2y 10, x माइनस 2y बराबर
ये समीकरण ये कौन सा था हमारा समीकरण तीसरा तीसरा x माइनस 3y बराबर माइनस 20 था ना। यस सर तो इसको हम क्या करें x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20 और चौथा समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 ये समीकरण हो गए। ऐसे समीकरण को आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर चुके हैं पिछले वाले प्रश्नों में। इनमें क्या होता है कि यदि कोई चीज सेम हो जाती है तो उनको हम क्या कर देंगे काट देंगे लेकिन काटने के लिए हमको क्या चाहिए कि वो अल्टरनेट उनपे वो हो क्या हो उनपे जो मान हो। यदि एक प्लस का हो और एक माइनस हो तभी वो कट सकते हैं। यदि दोनों प्लस प्लस के हैं तो वो क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये x आपका प्लस में है ये भी x आपका प्लस में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा एक को प्लस करना पड़ेगा और एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हम किसी एक पर एक का निशान नहीं बदल सकते। यदि हमको बदलना पड़ेगा तो इस समीकरण में सबको बदलेंगे। समझ में आई बात। यदि ये प्लस का है यदि हम इसको माइनस करेंगे तो इनको भी हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है तो ये x प्लस का है तो इसको हमने क्या कर दिया माइनस। ठीक है ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए अब प्लस और माइनस ये हमारा कट जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ माइनस का 3y है और यहाँ प्लस का 2y है। कौन सी संख्या ज्यादा है माइनस वाली। तो जब घटाएंगे तो आंसर जो होगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो माइनस के 3y में 2y घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का y बराबर। अब ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। लेकिन उसका जो मान होगा वो प्लस नहीं होगा वो मान उसका ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है तो माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 30 बन जाएगा। मतलब मान इनका ऋणात्मक होगा बस ये जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आप 20 रुपए कर्ज हो 10 रुपए और आप कर्ज होगा क्या आपका 10 रुपए कर्ज घट जाएगा आपका कर्जा बढ़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो माइनस का y बराबर माइनस का 30 हो गया। तो माइनस से माइनस कट गए तो क्या बचा हमको मिल गया y का मान आ गया 30 हमको पता चल गया। अब हम 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है तो हम क्या करते हैं कि हम समीकरण इसमें चाहे हम 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें y का मान। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण या किसी भी समीकरण में तो आप 1 में भी रख सकते हो। बताओ किस में रख दिया जाए 1 में रखें मान कि 2 में रखें कि 3 में रखें कि 4 में रखें किस समीकरण में मान रख दिया जाए बताइए जल्दी बताइए। एक में कोई बात नहीं 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए ये क्वेश्चन आपको लग तो बहुत बड़ा रहा है। ठीक है ये बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो एक बार आप बेस समझ जाओगे तो ऐसे प्रश्न करने में बहुत मजा आती है करने। ठीक है और बहुत आपको आनंद आएगा। जब आपको 2-3 क्वेश्चन देंगे तो बहुत ही आसानी से कर दोगे। ठीक है तो ये हो गया पूरा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। ठीक है समीकरण एक हमारा क्या था ये था x माइनस 10 बराबर 3 y माइनस 10 यही तो था। y का मान हमारा क्या आ गया y का मान आया हमारा 30। तो जहां पर y है वहां हम क्या रख देंगे 30 रख देंगे। तो y का मान रख दिए तो क्या बन गया ये x माइनस 10 बराबर 3 गुणे y की जगह हमने रख दिया 30। समझ में आया तो 30 माइनस 10 ये हो गया। अब इसको हम आगे इधर लिखते हैं। ठीक है तो ये हो गया x में 10 तो घट नहीं सकता तो ये x माइनस 10 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 30 माइनस 10 30 में 10 घट जाएगा कितना बचेगा 30 और ये 3 ब्रैकेट में 3 का गुणा हो जाएगा इधर। तो ये बनेगा आपका 3 गुणे और ये 30 में 10 घटा दिए कितना हो गया 20 हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं तो बनेगा आपका x माइनस 10 बराबर
3 का गुणा 20 में करोगे तो 20 से आई 60 हो गया। अब देखिए यहाँ आपको पक्षांतर फिर करना पड़ेगा। ये 10 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या बन जाएगा 60 और ये 10 प्लस बन जाएगा, माइनस का था इधर होगा प्लस 60 प्लस 10 तो x बराबर क्या हो गया 70। ठीक है, यानी हमको x का भी मान पता चल गया और हमको y का भी मान पता चल गया। अब हम ऊपर देखते हैं कि x हमारा क्या था और y हमारा क्या था। तो देखिए x हमने किसकी आयु मान रखी थी पिता की, तो x का मान कितना आया 70, यानी पिता की आयु कितनी वर्ष हो गई 70 वर्ष। और पुत्र की आयु क्या हमारी थी y, पुत्र की आयु y का मान कितना निकल के आया, ये निकल के आया है 30, है ना। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु हो गई 30 वर्ष। अब आपको लग रहा हो कि इतना हमने ये किया, अब इसके बाद में क्या ये हमारा सवाल सही है, तो हम उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए जैसा हमको प्रश्न में बोला गया है वैसे ही हम कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले, तो अभी पिता कितनी है 70 वर्ष है। ठीक है, समझिएगा, पिता की 10 वर्ष पहले 70 वर्ष है, तो 70 में जब हम 10 वर्ष पहले जाएंगे तो पिता क्या कितनी हो जाएगी 60 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना। पुत्र की आयु कितनी निकल के आई, अभी नहीं, अभी पुत्र की आयु 30 निकल के आई ना। तो 30 को भी आप 10 वर्ष पहले ले जाओगे आपको पता चलेगा। तो 30 को जब आप 10 वर्ष पहले ले गए तो यहाँ कितना आया 20। आप बताइए ये जो 20 है ये 60 का कितने गुना है, 3 गुना है कि नहीं, 20 का 60 3 गुना है, यानी ये इससे पिताजी से ये जो पुत्र है पिताजी से 3 गुना छोटा है। अब पिता जो है पुत्र से 3 गुना अपने गुना बड़ा है ना 10 वर्ष पहले। अब दूसरा जो हमारा उत्तर की हम जांच करेंगे वो कहता है कि 10 वर्ष बाद अभी कितनी है उसकी उम्र 70 वर्ष और 30 वर्ष, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद 70 वाला हो जाएगा 80 वर्ष का, और 30 साल वाला कितने साल का हो जाएगा 40 साल का हो जाएगा। तो इनमें अंतर कितना होगा, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, देखिए लग रहा है ना 2 गुनी 80 है, ये 40 है। आइए समझ में, ऐसे पूरे सवाल तुम लोग करने हैं। तो अभी हम आप लोग सवाल देंगे। मान लेते हैं कि एक पिता की 10 वर्ष है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया इसको 20 वर्ष। ठीक है, समझिए 20 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की यहाँ 3 गुनी है, यहाँ कर देंगे 6 गुनी। ठीक है, फिर 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, यहाँ कर देंगे 4 गुनी है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, इसको आप लोग सॉल्व करना है। पहले तो आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख लीजिए। ठीक है, और फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को आते रहेंगे। ठीक, कितने मिनट का बना, बाप रे 19 मिनट।